एक निकम्मी सरकार आई है। बाकी सरकारों ने पहले सुना था किसान की बात। योगी सरकार नहीं सुन रही हमारी, ना मोदी सरकार सुन रही, पूरी भाजपा नहीं सुन रही। किसको नहीं पता, पूरा रोड जाम हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। क्या अरे हम पे तो खुदन पे या उम्र में डंडाबाजी हुई है। क्या लग रहा है कि कैसे चीजें पूरी होंगी इस तरह से सड़कों पर बैठने से? सुनेगी सरकार? हाँ सुना। 2008 से जो आज तक हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ना जाने ये बेरहम संसद हमारी कुछ बातों को सुन लें। ये मोदी हम सड़क पे इस समय काटे। आज हम जावे ना, आज जाने का आज नहीं, पहले हमने डंडा खा लिए। हमने डंडे किसने मारे? डंडे पुलिस ने। सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था कनपुरिया में, जहां पर हम उन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और एक पत्रकार दिन भर में किस तरह से खबरों को ढूंढता है और खबरों की पड़ताल करता है, वो भी इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम जिस खबर पर जा रहे हैं और जिस खबर को कवर करने जा रहे हैं, दरअसल वो किसानों की है। और किसान एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। अब दिल्ली की तरफ वो क्यों कूच कर रहा है, ये बात थी क्योंकि सत्ता का हम जो भौकाली अंदाज देखते हैं वो तो देखने को मिलता है कि किस तरह से राजनेता दावे वादे बड़े बड़े करते हैं, जुमलेबाजियां होती हैं। अब शीतकालीन सत्र चल रहा है तो किसान निकल पड़ा है अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ, लेकिन दिल्ली जाते वक्त रोक लिया जाता है। और उस बीच किसान क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए आपको एक झलक उसकी भी दिखाते हैं। कहते हैं कि जब ज़मीं और ज़मीर की बात आती है तो हर कोई जो है अपनी आवाज़ को उठाता है, और वो जो आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त हम महामाया फ्लाईओवर के पास हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद पर किसान पहुँचा है और किसान क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक बार पहले उसकी झलक देखिए, फिर हम लोगों से बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि यहाँ की जनता क्या कुछ कहना चाहती है। मांग के पीछे हमारे साथ में वो किसान हैं जो इन सारी चीज़ों को रखते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार 2 साल से ये पूरी मांगों को रख रहे हैं और इस मांगों के चलते क्या कुछ उनका कहना है सीधे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जयवीर, गाँव सरफाबाद। कहाँ से है? सरफाबाद से, सेक्टर 73। क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहले मांगे जाएंगे। 10% है और जो नया नियम अधिकरण करा वो नियम है, और जो हमारे घरों पे प्राधिकरण ने अपना नाम दर्ज कर लिया है, जिसका मुआवजा भी नहीं दिया है, वो खत्म होना चाहिए। लगभग देखा जाए तो 2 साल से आप लोग 2 साल से 4-5 साल हो गए, 4 साल 5 सालों से धरना देते थे। सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्या लगता है? सरकार हमारी सब मांग जायज है, हमने बोला भी है। अगर हम गलत हैं तो हमें बताओ, हम सही है तो हमारी मांगे दो। मोदी जी मन की बात करते हैं, किसानों की मन की बात आज तक नहीं सुनेगी। 5-6 साल में धरना देते हो गए, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब सड़क पे तुम्हारे आगे बैठे हैं और सभी मूल किसान है, ये सब किसान है, हरे गांव से किसान है, सब ये पीड़ित हैं। इनका बिल्कुल जायज हक है, सब हमारा भी सबका जायज हक है। तो योगी सरकार नहीं सुन रही है या मोदी सरकार नहीं? योगी सरकार नहीं सुन रही हमारी, ना मोदी सरकार सुन रही, पूरी भाजपा नहीं सुन रही। किसको नहीं पता, पूरा रोड जाम हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। क्या मोदी योगी को पता नहीं हो? माध्यम से आपके माध्यम बात पहुंच नहीं रही क्या वहाँ तक? पुलिस प्रशासन लगा हुआ है हमें रोकने के लिए, और हमारे कुछ किसान आज गिरफ्तार भी करे हैं इन्होंने, पुलिस वालों ने। हाउस अरेस्ट करे हैं बहुत किसान हमारे यहाँ, आने नहीं दिए, हमारे ट्रैक्टर आने नहीं दिए। लगभग कितने जिलों से आप लोग इकट्ठा हुए हैं? पूरे गौतम बुद्ध जिले से इकट्ठे हुए हैं, पूरे किसान संगठन, हमारे साथ आगरा भी है, बुलंदशहर आगरा सब। आप लोगों ने अथॉरिटी के ऑफिस में भी काफी टाइम तक धरना दिया, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहना था उनका? वो आ जाते हैं, प्रशासन को भेजेंगे, उस बोर्ड मीटिंग पास करेंगे, फिर कुछ नहीं करते। वो बहकाने वाली बातें हैं, 5-6 साल से बहकाने वाली बातें हैं। कोई भी हमारी मांग उन्होंने पास नहीं करी, बस आश्वासन देके चले जाते हैं। आश्वासन में क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं उसमें बोर्ड मीटिंग करेंगे, इस तारीख को हम धरेंगे, प्रशासन को भेजेंगे, फिर कुछ दिन पीछे कुछ। बीते दिन मीटिंग भी हुई थी, उसमें क्या? हाँ, मीटिंग भी हुई थी जी वहाँ। वही बोलते हैं वो, हम इसमें अपनी बोर्ड मीटिंग करते हैं ना अथॉरिटी वाले, हाँ, और उसके लिए भेज देते हैं, प्रशासन के लिए भेजेंगे। अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जब जब चुनाव का जिक्र होता है तब तक किसान सड़कों पर होता है। नहीं, ऐसा चुनाव किसको है? अब चुनाव किसका तुम बताओ? अब बताओ, चुनाव बताओ। 2027 चुनाव होगा जाके। शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, उसीलिए हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। और दिल्ली कूच कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए दिल्ली कूच कर रहे हैं। दिल्ली कूच है कि संसद में आपकी आवाज उठे। 2008 से जो आज तक हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, ना जाने ये बेरहम संसद हमारी कुछ बातों को सुन लें। ये मोदी योगी एक निकम्मी सरकार आई है। बाकी सरकारों ने पहले सुना था किसान की बात, जो किसानों के मुद्दे थे उन पर उन्होंने चर्चा भी की थी। लेकिन ये सरकार है इतनी निकम्मी है कि किसान की नहीं, ये तो अंबानी और अडानी की सरकार है। ये व्यापारी की सरकार है। ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार अब बदलनी है। लेकिन बड़े बड़े बातें तो बहुत होती हैं, अन्नदाता है हमारे,
पूजनीय है। अन्नदाता को तो लाठी मार रहे हैं सड़कों पे डाल के भी है। और महिलाओं का विकास कर रहे हैं। ये देखो महिलाएं पड़ी हैं रोडों पे। हाँ, क्या कह रहे हैं? महिला ये पड़ी, अन्नदाता उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और कहा कर रहे हैं यही काम कर रहे हैं। ये अन्नदाता ही तो ये हो रहा है सबका विकास और सबका ये ना 2 गिलास पानी तो पिला दे है। कोई पानी पिलाने वाला? पानी पिलाने वाला है कोई? इन माता बहनों को जो रोड पे पड़ी हैं। हम कोई व्यापारिक संगठन नहीं क्या है। क्या इस सरकार में ही किसान सबसे ज्यादा रोया है? इसी सरकार में किसान की कमर तोड़ी गई है। चाहे वो तोड़ी नोटबंदी हो, चाहे भूमि अधिग्रहण हो। जब सब देशों में, स्टेटों में लागू हो गया जो 2014 का नया भूमि अधिग्रहण कानून था, तो गौतम बुद्ध नगर की जनता को क्यों नहीं दिया? जब योगी जी अपने गोरखपुर में 4 गुना सर्किल रेट का दे रहे हैं, यहाँ 2014 से आज तक सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है। ना सर्किल रेट बढ़ा है, 10 साल होगी नहीं बढ़ा। ना आबादियों का कोई निस्तारण हुआ है। हमारे घरों पे अपने नाम दर्ज कर रखे हैं इस सरकार ने, जिनका जिसमें हमारे बच्चे रह रहे हैं, जिनका हमने प्रतिकर नहीं उठाया। बड़े बूढ़े रहते हैं जो दादा लाई जमीन है हमारी 50 उस पर सरकार अपना हक जमाती है। बिल्कुल उस बिल्कुल पे अपने नाम दर्ज कर लिए। नाम दर्ज कर लिए सरकार ने। पहली सरकारों ने तो हटा दिए थे नाम, हाँ। लेकिन इस सरकार ने फिर वो दोबारा उलट फेर करके फिर से अपना नाम दर्ज कर लिए। और कभी हो आके बुलडोजर हमारे घर पर खड़े हो तोड़ने चल जाते देते हैं हैं। सरकार घर के प्रशासन को साथ तोड़ चल देते हैं घरों को। सरकार ने पहले उस पर अपनी जमीन बताया और अब बुलडोजर कार्रवाई भी अपना होती है। नाम दर्ज कर दिया, उसकी धारा 4 कर दी, धारा 4 कर उसे दी। एक बार कर दिया, हमारे घरों को एक बार, चूल्हों को एक बार किया। ये जमीन हमारी है, इसको छोड़ो। जहाँ हम 200 साल से बसे हुए उस जमीन के लिए बोलते हैं ना 2 साल से बसे हुए हैं, बताओ। उस जमीन के लिए बोलते हैं जमीन हमारी है। तो क्या लगता है इस तरह से जब दिल्ली कूच आप लोग कर रहे हैं तो सत्र में आपकी आवाज उठेगी? दिल्ली कूच कर रहे हैं, उठेगी बिल्कुल। नहीं उठेगी तो हम धरना देंगे, आत्महत्या करेंगे। सांसद धरना देंगे। आज भगवती जी को लेकर के आप यहाँ पर आई हुई है। आए हैं 10% पे अपने प्लॉटन पे, अपनी आबादी पे। हमें सड़क पे 2 साल हो गए बड़े पड़े। हमने इतने बच्चे भी छोड़ रखे, कौन भी छोड़ रखे। हमें हमारे प्लॉट नहीं मिल रहे, हमारी 10% को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? जो हमारी मायावती लिख दिया गई है वहाँ चाहिए, चाहे मारेंगे चाहे मारेंगे। तो क्या लग रहा है कि कैसे चीजें पूरी होंगी इस तरह से सड़कों पर बैठने से? सुनेगी सरकार? हाँ, सुनेगी कि ना सरकार? हमारा राशन पानी देगी आज के। हम सड़क पे ही समय काटेंगे। आज हम जावे ना। आज जाने का आज नहीं नहीं सोचा? जाने का, हम घर पे आज क्या हमें 1 महीना हो जाओ, लड़ाई मारे कुछ हो, अपना घर छोड़ दिया। पहले हमने डंडा खा लिए हमने। डंडे किसने मारे? डंडे पुलिस ने। कब? पहले धरना में, पहले जो धरने हाँ, पहले में रोक लिए हम, धरन में मूंद लिए, मायावती के वहाँ में बैठा दिए जेल में। अब क्या नहीं, हम कहीं रुकने वाले आपका हम रुके नहीं, हम भी दाव खेल के पुलिस पे। पुलिस हमारे दरवाजे खड़ी है। तो केवल जमीन को लेकर के मुद्दा है या और भी कुछ मामले? जमीन का हमारा 10%। 10% को भी प्लॉट नहीं मिले, अभी आवाज नहीं मिली, कहीं का कुछ नहीं। अच्छा, 16 साल हो कहाँ से गए। आई हैं आप लोग? हम बादलपुर के पास थे। बादलपुर से आई हैं। हाँ। बादलपुर तो मायावती का ही एक मायावती, इलाका है। हम सातों पर हैं। अच्छा, मायावती ने अपने तो दे दिए पार्क में बना बना। साथ में आप लोग पढ़े लिखे हैं। क्या हाँ। कह रही हैं? हैं? क्या बता रही हैं आप? हम जो बता रहे हमारे कोई प्लॉट नहीं मिले, हमारे कोई आबादी नहीं मिली, हमारी कोई परसेंट नहीं मिली। बादल पर के जो ढूंढ रहे हैं, क्या कह रही हैं? साधो पर के बादल पर के ढूंढ के। अच्छा, कैसे सुनाई सुनवाई हमारे होगी? बालकन को पढ़ाई नहीं, इतनी महंगी पढ़ाई कर दी, इतनी महंगाई सब्जी कर दी। तो ये किस सरकार अगर के भाजपा के ऊपर आरोप लगाती हुई दिख रही हैं आप? हाँ, भाजपा के ऊपर आरोप लग गए हो, ये तो हमारे ऊपर तो नहीं लगा। जो हमारी माँ छीन ली और हमारा सब कुछ राग छीन लिया, हाँ। और हम भाजपा पे ऊपर लगा रहे हैं। तो कितने लोग, लगभग हमें दिख रहे हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हजारों आए। की नहीं है, लाखों लाखों की तादाद में आप लोग वे पहुंचे आन हैं। नहीं दिया, फिर रोक लिए। रोक लिया गया है, उनको आने नहीं दे रहे हैं। आन नहीं दे रही है सरकार। पुलिस वाले हर जगह खड़े हैं, हाँ, ठीक है। हम तो रातों रात भगे हैं। तो यहाँ पर वो देख सकते हैं सब लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं और इतने कुछ दिनों बताते से हुए पड़े हैं। नजर आ रहे ये रहेगा हैं। तो नहीं सरकार ऐसे। हाँ, सरकार रहेगा तो देखो सड़कन पे जैसे हम पड़े हैं। तो क्या लगता है कि सरकार सुनती है आप लोगों की बातें? नहीं सुन रही, नहीं सुन रही है। तब कर देती हमारी नहीं आ पाए। हम कितने 2 साल से आप लोग यूँ सड़कों धरना पर हैं। करे पड़े हैं हम्म, नवेड़ा में। नोएडा पे कहाँ पे धरना चल रहा था? यहाँ में नए बढ़िया हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है,
हमारी प्राधिकरण से लड़े आप तो कुछ भी करते रहो, हम बहुत परेशान हैं यहाँ कैंप पे। अब हम डरने वाले नहीं। तो क्या मांगे हैं? अपना 10% का प्लॉट मांग रहे हैं, अपने बच्चे इनकी रोजगारी मांग रहे हैं। अरे हमें इतने परेशान है कि आज हम रोड पर पड़े, हमारी उम्र रोड पे रह। तो क्या लगता है इस सरकार ने ज्यादा प्रताड़ित किया है? अरे बे नहीं रहे हम पे तो खुदन पे या उम्र में डंडाबाजी हुई है, या उम्र में हमारी गेल डंडा चले। पुलिस कितनी खड़ी है, क्या मतलब? जिन्होंने तो आगे न डर रहे, अब डरे बिना जब मर जाए, हमारे बच्चे मर जाए, पर हम डर रहे। पर ऐसा क्यों बोल रही हैं? नहीं रे दुख ही बोल रहे हैं, जब उनको खाने को नहीं नहाने को कष्ट होता है। कष्ट ना हुआ उनको, जब उनको कष्ट हो रहे हैं बालकन को, हमारी कदर कौन सो करेंगे? हमारी वे कदर कैसे करेंगे जब उन्हें उनके खाने की माँ छीन ली? तो ये जमीन किस समय छीनी गई, क्या था इसके पीछे का पूरा? अब से 19 साल तक ये 19 साल का मामला है। मायावती ने नहीं, हम अच्छा उसी दिन से खूब धरना। अच्छा, तो बादलपुर में जो जमीनें आप लोगों की ली गई थी वो मायावती की सरकार के दौरान, उसमें कहा गया था कि आप लोगों को मुआवजा भी मिलेगा। मुआवजा कर गई, बच्चे इनके घर गए तो एक एक को रोजगार के लिए बोल गए। हाँ, अब जो ये सरकार बदल मोदी की सरकार ने बदलते ही हमारा बहुत जीना न्यानत का करना। अब नहीं मानेंगे हम, कतई नहीं। सरकार बदलनी चाहिए। अरे जब से मोदी की सरकार ने भी छीनी, सारा रात छीनी, वहाँ चल रहा भी ना। हाँ। क्या लगता है कोई सत्ता में ऐसा है जो आप लोगों के बारे में सोच रहा है? कोई नेता ऐसा कोई दिखता नहीं है? सोच रहा, कोई नहीं। बस हमारे बच्चे सोच रहे हैं, वही नेता और वही किसान वही सोच रहे हैं। सरकार तो ने अब क्या ठाना है, कब तक यहाँ पर बैठना है? 1 महीना तो लग जा, पर अपन लेके रह जाएंगे अपनी। 4 महीने बीत जाए, महीना ना साल बीत जाओ, लेंगे लेकर के ही जाएंगे यहाँ से। ठीक। तो आपने सुना इन महिलाओं को, ये महिलाएं किस तरह से अपनी बात को कहती हुई नजर आ रही हैं और क्या कुछ इनके जहन में चल रहा है। जिस तरह से भूमि का जो है जमीन को लेकर के लगातार चर्चा थी, उसी पे ही ये पूरा बवाल है। एक दृश्य आप किस तरह से भारी तादाद पर यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और अपनी मांगे रख